सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं और इसमें प्रारंभ से ही प्रकरण चल रहा है कि ये जो जगत है इसके जन्म आदि का कारण कौन है, किसने बनाया ये जगत। क्योंकि अगर हम इस जगत के कारण को जान लें तो इसके माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसको मनुष्य तो कोई बना नहीं सकता है, इसलिए जीवात्मा तो किसी के भी दृष्टि में आता नहीं है कि किसी मनुष्य ने बना दिया होगा ये इतना बड़ा सारा जगत। तो फिर बच गए दो, एक तो ईश्वर बच गया, एक तो प्रकृति बच गई। अब ईश्वर क्योंकि बिल्कुल ही नहीं दिखता है, प्रकृति कम से कम भले ही मूल प्रकृति के रूप में ना दिखे, अव्यक्त के रूप में ना दिखे, पर व्यक्त के रूप में तो दिख ही रही है ना। तो साइंस तो आज तक भी यही मानता है कि मतलब ईश्वर की कोई सत्ता उनकी पकड़ में आई नहीं आज तक भी। तो कह रहे हैं कि जैसे ये औषधियां वनस्पतियां अपने आप उगती हैं, अपने आप नष्ट हो जाती हैं। कोई खेत में हल चलाने जाता है कि वहां पर जो जंगलों में वनों में वनस्पतियां उगती हैं, प्राणी पैदा होते हैं, अपने आप बढ़ते पलते हैं, अपने आप मर जाते हैं वहां पे। तो कोई उनके लिए किचन तो किसी ने बनाई नहीं जंगलों में, तो अपने आप हो रहा है ये। अपने आप मतलब प्रकृति से ही प्रकृति में हो रहा है। तो ऐसे ही हम सब मनुष्यों के शरीर आदि और हम सब मनुष्यों के जो भोग हैं, जाति आयु भोग आदि, वो भी ऐसे स्वाभाविक रूप से चल रहे हैं। माने प्रकृति ही इसका कारण है, ऐसा मानते हैं। तो ये एक प्रबल मान्यता है ईश्वर को नकारने की। तो यहाँ पर वही चल रहा है कि इस सारी सृष्टि को किसने बनाया, और इसको शब्द प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है ईश्वर को सिद्ध करने का, सिवाय उन लोगों के वचनों के जिन्होंने उसको जाना और जो आप्त पुरुष हैं। क्योंकि जो असत्य नहीं बोलते हैं, तो उस शब्द प्रमाण को लेकर के ये इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं और वो ही कर रहे हैं। तो कल इन्होंने बताया था कि देखो, कहीं यदि अध्यात्म ग्रंथों में ऐसा आभासित भी होता है कि ये सृष्टि जगत आदि की रचना प्रकृति से ही हो गई, प्रकृति कहीं दिखती भी है, तो वो वहां पर कैसा वर्णन है, गौण वर्णन है, वो चमस्वत अविशेषात। जैसे कड़छी के बारे में कह देते हैं, भैया आपका तो ये चम्मच बड़ा सुंदर है। बोले ये जो सुंदर है ना, ये रोजाना बहुत सुंदर सुंदर खाना बनाता है। तो खाना चम्मच थोड़ी बनाता है, खाना तो कोई चेतन बनाता है, वो तो साधन बनता है। लेकिन कभी कभी सौकर्य अतिशय की विवक्षा में साधन को भी चेतन जैसे व्यवहार कर दिया जाता है। तो ऐसे ही ये तो साधन है प्रकृति, तो इसका वास्तव में बनाने वाला तो परमात्मा ही है। तो चमस्वत अविशेषात उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्योति रूपक क्रमातु
तथा ये धीयते एके। दूसरी 8 लाइन के बाद श्लोक। अच्छा, ये बच गया था, दूसरी व्याख्या बच गई थी। अच्छा चलो दूसरा पढ़ लेते हैं। तो अथ अन्यो व्याख्या मार्गः, अब दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः। ये श्वेता श्वेतर का वचन है। एकाम अजा, एक अजा है। अजा मतलब जिसका जन्म नहीं होता कभी, मूल प्रकृति। एकाम अजा, और वो कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्णाम, यहाँ पर क्रम बदल दिया, पहले लोहित को ले लिया। लोहित किसका प्रतीक माना जाता है? रजोगुण का मुख। सामान्य रूप से शुक्ल को हम सत्व का मानते हैं और कृष्ण को तमोगुण का प्रतीक मानते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका वो क्रम बदल दिया। लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित का मतलब है सत्वगुण। लोहित या रोहित, तो जैसे जो लालिमा है, लोहित मतलब लालिमा से जो युक्त है, तो लालिमा से युक्त तो ब्राह्मण का वर्ण माना जाता है। इसमें पूर्व मीमांसा में भी ऐसा ही वर्णन है, ब्राह्मण लालिमा से युक्त होता है। और शुक्ल जो है वो क्षत्रिय का वर्ण माना जाता है, तो ये रजोगुण है। और कृष्ण ये शूद्र का वर्ण माना जाता है, तो वो तमस से युक्त है। लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम, अनेक अनेक प्रजाओं का सृजन करती हुई। स्वरूपाः प्रजा, अपने ही समान, क्योंकि वो अव्यक्त त्रिगुणात्मक है, तो प्रजाएं भी कैसी हैं? त्रिगुणात्मक ही हैं। अत्र लोहित शुक्ल कृष्णा अजा, तो यहाँ पर अजा कैसी है? लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्ण वाली है। प्रसव धर्मिणी प्रतिपाद्यते, उसको प्रसव धर्मिणी प्रतिपादित किया है। सा अत्र अविशेषात, अविशेषात माने सामान्य धर्मात प्रकृति अभिलक्ष्यते, तो ऐसी अजा जो त्रिवर्ण वाली है वो तो सामान्य धर्म से क्या पता लग रहा है? प्रकृति ही अभिलक्षित हो रही है, अव्यक्त प्रकृति। सामान्य धर्मश्च लोहित शुक्ल कृष्णत्वम, यहाँ पर उसके सामान्य धर्म क्या बताए? प्रकृति के लोहित शुक्ल और कृष्णत्व, इसी को खोला सत्व रजस तमत्वेन। लोहित वर्ण जो है वो सत्व है और शुक्ल जो है वो रजस है और कृष्ण है वो तमस है। तो यहाँ भी बदल दिया ना, क्रम बदल दिया। पहले तो हम हमेशा ही सत्व गुण को कैसा मानते थे? शुक्ल, और रजोगुण को लोहित और तमोगुण को कृष्ण, तो यहाँ क्रम बदल गया। न ही सामान्य धर्मई उपमिते पदार्थे सर्वे गुणाः तत्र तोल्यन्ते, कह रहे हैं न ही सामान्य धर्मई उपमिते, सामान्य धर्म से उपमित होने पर, जाने जाने पर, उसको उसका ज्ञान होने पर सर्वे पदार्थे सर्वे गुणाः तत्र तोल्यन्ते, सामान्य रूप से जहाँ धर्म को देख करके किसी चीज का अनुमान किया जाता है, उसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो वहां उस पदार्थ में सर्वे गुणा तत्र न तोल्यन्ते, सारे गुणों की तुलना नहीं होती है, सारे गुणों का वर्णन, विशेष गुणों का वर्णन नहीं होता है। तस्या अजारूपायाः सृजमानत्वं गौणम परमात्मा अधीनम एवं ग्राह्यम, कह रहे हैं उस वो अजारूप वाली, अजारूपायाः सृजमानत्वम, अजारूप प्रकृति, मानी इस ऊपर वाले वर्णन से क्या पता लग रहा है? जो इन्होंने कहा ना, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, एक ऐसी अजा है, एक ऐसी प्रकृति है जो त्रिवर्ण वाली है और बहुत सारी प्रजाओं को उत्पन्न कर रही है, स्वरूप प्रजाओं को तो उत्पन्न कर रही है, तो कर्ता भाव दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट। तो इससे क्या पता लगा? प्रकृति ही रचना कर रही है, ये पता लगा ना। तो ये कह रहे नहीं, ये सामान्य धर्म को लेकर के बात कही जा रही है। तो जब किसी व्यक्ति के सामान्य धर्मों को लेकर के कोई बात कही जाती है, तो उसके सारे जो विशेष गुण हैं उनकी तुलना उस कथन से नहीं की जा सकती है, सामान्य कथन होता है वो।
तो यहाँ पर भी ऊपर जो वाक्य है कि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक जगत का सृजन कर रही है, तो ये कथन गौण रूप से है। ये मूल प्रकृति सृजन नहीं कर रही है, बल्कि इसको साधन बना करके सृजन तो ब्रह्म ही करता है। वही कह रहे हैं तस्या अजारूपायाः, उस अजारूप वाली प्रकृति का सृजमानत्वम गौणम, उसका जो ऊपर सृजमानत्व सृजन शक्ति जो बताई गई है वो गौण रूप से कही गई है। परमात्मा धीनम एवं ग्राह्यम, वो उसका जो सृजमानत्व है वो परमात्मा के अधीन होता हुआ गौण रूप से कहा गया है। माने सृजन तो परमात्मा ही कर रहा है, पर सामान्य रूप से गौण रूप से पृथ्वी का कथन कर दिया। कथम, कैसे किया? चमस्वत, चमसे के समान। यथा ही अर्वाग बिलह चमसह ऊर्ध्व बुध्न, बृहदारण्यक में आया है। ये कैसा है? चमस अर्वाग बिलस चमस ऊर्ध्व बुध्न। अर्वाक माने नीचे की ओर, बिल मतलब छिद्र, तो नीचे की तरफ तो छिद्र है, और चमस है ऊर्ध्व बुध्न, और ऊपर की तरफ उसका पेंदा है। जैसे चम्मच जो है, ऐसे सीधी चम्मच को रखेंगे तो वो चम्मच तो सीधी रहती है वैसे तो, पर जैसे मान लो चम्मच को उल्टा कर दिया हमने, तो अब कैसी हो गई ये? अर्वाक बिल, बिल तो छिद्र तो नीचे की तरफ, और ऊर्ध्व बुध्न ऊपर की तरफ जड़। माने चम्मच ऐसे रहती है तो वो जो नीचे का भाग वो नीचे की तरफ रहता है, और वैसे वो सीधी रहती है। उसको उल्टा कर दिया हमने, तो अब वो औंधा मुंह होने से अर्वाक बिल, और उसके ऊर्ध्व बुध्न ऊपर उसका सिर आ जाता है। तो हमारा ये जो सिर की बनावट है ना, ये ऐसी है जैसे चम्मच को उल्टा कर दिया हो, क्योंकि खड्डा इधर है ऊपर की तरफ। सामान्य रूप से खड्डा नीचे की तरफ होता है ना, और उल्टा कर दिया तो खड्डा सा तो ऊपर चला गया, और जड़ ऊपर, बुध्न मतलब सिर वाला भाग ऊपर का, ये ऊपर हो जाता है। सीधे रखेंगे तो वो नीचे रहता है, उल्टा कर दिया तो ऊपर की तरफ सिर। तो हमारा ये जो सिर की बनावट है ये कैसी है? उल्टे चम्मच जैसी है। हाँ नहीं, वो नहीं बताया परमात्मा के अधीन कैसे उसका ग्रहण किया जाता है, तो वो बता रहे हैं चमस्वत यथा ही अर्वाग बिलस चमस ऊर्ध्व बुध्न अत्र शीर्षस चमस रूपत्वम विहितम। यहाँ जो सिर है हमारा उसको चम्मच के रूप में विधान किया है, और वो चम्मच भी कैसा है? उल्टा रखा हुआ। अविशेषात, अविशेषात माने सामान्यात है, तो सामान्य धर्म बताया है कि चम्मच की तरह, माने गौण है ये। उक्तम ही तत्रैव उपनिषदि, वहीं पर ही उपनिषद में बताया अर्वाग बिलस चमसह ऊर्ध्व बुध्न इति इदम तच्छिर। तो ये जो शिर है एष ही अर्वाग बिलस चमस, ये ही अर्वाग बिल वाला चम्मच है। ऊर्ध्व बुध्न तस्मिन, और ऊपर की तरफ उसका पेंदा है ऊर्ध्व बुध्न। तस्मिन यशो निहितम, उसमें यश छिपा हुआ है। व्यक्ति का यश या अपयश कहाँ रहता है? इधर ही रहता है, सिर में, उसमें छिपा हुआ है सिर में यश या अपयश। तस्मिन यशो निहितम विश्व रूपम इति, अनेक प्रकार का, विश्व रूपम माने विभिन्न प्रकार का यश उसमें छिपा हुआ है। तो व्यक्ति के दिमाग में ही तो सारा यश छिपा हुआ है ना, विचार में, दिमाग में। तो कह रहे हैं ये सिर ही ऐसा है, इसमें सब प्रकार का यश छिपा हुआ है। यशो निहितम विश्व रूपम मिति प्राणा वही यशो, यश क्या है? प्राण ही यश है। प्राणा वही यशो निहितम विश्व रूपम, प्राण रूप से ये जो हमारे प्राण हैं ये ही यश दिलाने वाले हैं, और ये ही इसमें निहित हैं। तो जो आत्मा को यहाँ मानते हैं हृदय स्थान, तो यहाँ पर इस आत्मा के कारण ही प्राण है हमारे। आत्मा जो नहीं है तो प्राण भी नहीं है, तो उसको यश का कारण माना है।
तस्मात् सामान्य धर्मो अजा अलंकारस्य शुक्ल लोहित कृष्णत्वेन सत्व रजस तमो गुणत्वम एव ग्राह्यम न तो सृजमानत्वम तस्या स्वातंत्रेण ग्राह्यम। इसलिए कह रहे हैं तत्सामान्य धर्मों, उसका जो सामान्य धर्म है वो अजा अलंकारस्य, वो यहाँ पर अजा अलंकार का जो यहाँ पर वर्णन किया है ये उस मूल प्रकृति का सामान्य धर्म बताया गया है। अब यहाँ पर फिर से क्रम वैसा ही कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, शुक्ल लोहित कृष्णत्वेन, जैसे सामान्य रूप से हम बोलते हैं यहाँ पर वही क्रम ले लिया। शुक्ल लोहित और कृष्णत्वेन सत्व रजस तमो गुणत्वम एवं ग्राह्यम। यहाँ सत्व का वर्ण कैसा बता दिया, शुक्ल, और रज का लोहित और तम का कृष्ण। शुक्ल लोहित कृष्णत्वेन सत्व रजस तमो गुणत्वम एवं ग्राह्यम न तो सृजमानत्वम तस्या स्वातंत्रेण ग्राह्यम। तो करें ये जो ऊपर बताया है प्राणो वै यशो निहितम विश्व रूपम, तो यहाँ सामान्य रूप से उसका जो त्रिगुणात्मक रूप है, शुक्ल लोहित कृष्णत्व जो रूप है वो सत्व रजस तम गुणत्व है जो उसको ही ग्रहण किया गया है। रजोगुण तमो गुणत्वम एवं ग्राह्यम न तो सृजमानत्वम, यहाँ उसका सृजमानत्व, उसको सृजन करने वाली ऐसा नहीं बताया है, केवल सामान्य रूप से उसके त्रिगुणात्मक रूप का ग्रहण किया है। तस्या स्वातंत्रेण न ग्राह्यम, सृजन करने वाली के रूप में स्वतंत्र रूप से उसका ग्रहण नहीं किया गया है। हो सकता है कैसे होगा, शुक्ल लोहित ही लिखने में नहीं नहीं, दोनों मिलते हैं, ये लिखने में कुछ ऐसा नहीं हुआ। पूर्व मीमांसा में यही क्रम है जो ऊपर दिखाया ना इन्होंने। हाँ, लोहित शुक्ल कृष्ण, वहां पर सत्व का वर्ण जो है वो लोहित बताया है। सत्व प्रधान ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण का कलर जो है उसको लालिमा से युक्त बताया है। आगे ज्योति रूपक्रमातु तथा ही धीयते एके। करें ये जो अजा अलंकार में सत्व आदि जो बताए हैं ये ज्योति उपक्रम वाली प्रकृति है। ये ज्योति उपक्रमातु तथा ही, ज्योति मतलब ज्योति प्रकाश, तो ये प्रकृति कैसी है, ज्योति उपक्रमा। जो उपक्रमा माने आदि में, मूल में, पास में, ज्योति आदि में है जिसके। ज्योति जो है वो सत्व गुण का प्रतीक है, क्योंकि प्रकृति से जो सबसे पहला तत्व बना महतत्व, वो महतत्व भी कैसा है, सत्व प्रधान है, बुद्धि तत्व। तो इससे पता लगता है कि सत्व की प्रधानता है उसमें, प्रकृति में। तो इसलिए यहाँ पर कहा ज्योति रूपक्रमा, ज्योति उपक्रमातु तथा ही अधीयते एके। कुछ आचार्य ऐसे मानते हैं कि वो प्रकृति, मूल प्रकृति कैसी है, ज्योति उपक्रमा, सत्व गुण आदि में है जिसके, सत्व गुण की प्रधानता है जिसमें, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ऐसा एक कुछ शाखा वाले लोग मानते हैं प्रकृति को। भाष्य देखिए, पूर्व सूत्रेण सह अस्य एक वाक्यता अस्ति। पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र की एक वाक्यता है। चमस्वत अविशेषा ज्योति उपक्रमातु सा अजा अलंकारे प्रकृति ज्योति उपक्रमा ग्राह्या। बोले ये ऊपर जो प्रकृति बताई है चमस्वत अविशेषात, यहाँ सा अजा ज्योति उपक्रमा, वो जो अजा अलंकार बताया प्रकृति का, वो प्रकृति ज्योति उपक्रमा ग्राह्या, उसको ज्योति उपक्रमा ग्रहण करना चाहिए। ज्योति उपक्रमा मतलब ज्योति ही प्रकाश है, ज्योति का मतलब है प्रकाश, प्रकाश सत्वम, प्रकाश का मतलब है सत्व। सत्वम उपक्रमो यस्या, सत्व आदि में है जिसके, सा इयम ज्योति उपक्रमा, वह यह प्रकृति कैसी है, सत्व उपक्रमा, ज्योति उपक्रमा। सत्व आदि मई, आदि कहने से फिर दोनों भी आ जाएंगे, सत्व रजतम आदि में है जिसके, इनसे युक्त, उसी को कहा सत्व रजस तमो गुणात्मिका।
तो अत्र ग्राह्या, तो यहाँ पर प्रकृति को सत्व रजस तम गुणात्मिका ग्रहण करना चाहिए। अविशेषात, अविशेषात माने सामान्य धर्मात, ये उसके सामान्य धर्म है। सत्व रज तम गुण से युक्त है वो, ऐसी अजा है वो, ऐसी प्रकृति है। तथा ही एके शाखिना एनाम प्रकृतिम पठन्ति, इस प्रकार से एक शाखा वाले इसको इस रूप में पढ़ते हैं। यदत्र लोहितः शुक्ल कृष्णा त्रिगुणात्मिका जगन्मूला प्रकृति रुक्ता तस्याम यद लोहितादिकम कथम इति उच्यते। बोले ठीक है, पर आपको ये कैसे पता कि वो त्रिगुणमयी है? माने ये लोहित आदि उसके सामान्य धर्म हैं, उसके वर्ण हैं, वो त्रिगुणात्मक है, ये आपको कैसे पता लगा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। एक, यद अत्र लोहित शुक्ल कृष्णा त्रिगुणात्मिका जगत मूला प्रकृति उक्ता, ये जो आपने लोहित शुक्ल कृष्ण रंग वाली त्रिगुणात्मक जगत मूला, जगत के मूल में जो प्रकृति कही है, तस्याम, उस प्रकृति में, यद लोहित लोहित आदिकम, जो लोहित आदि वर्ण आपने बताए हैं त्रिगुण, कथम इति, तो वो तीन गुण कैसे पता लगा आपको? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। इति उच्यते यद अग्ने रोहितम रूपम तेजसस तद रूपम यद शुक्लम अपाम यद कृष्णम तदन्नस्य। कह रहे हैं ये जो अग्नि में तीन रंग दिखेंगे आपको, जैसे दीपक आदि जलाएंगे ना, तो एक तो ऊपर आपको लालिमा से युक्त दिखेगा, एक फिर उसके नीचे थोड़ा सफेद सफेद रूप दिखेगा, फिर उसके भी नीचे एक डार्क नीला नीला काला रूप दिखेगा ज्योति में आपको। तो कह रहे हैं यद अग्नि, इस अग्नि में, यद रोहितम रूपम, रोहितम मतलब लोहितम, र और ल का अभेद होता है ना, तो कह रहे हैं यद रोहितम या लोहितम रूपम तेजसस, वो तो तेजस का रूप है, तेजसस तद रूपम, वो तेजस का रूप है, तेज का रूप है लोहित। यद शुक्लम, और जो इसका शुक्ल रूप है, तद अपाम, वो जल का रूप है। यद कृष्णम, जो काला रूप है, तद अन्नस्य, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में आया है। प्रकृतौ यद सत्वम तद अग्नि रूपम, प्रकृति में जो सत्व गुण बताया है वो किसका रूप है? अग्नि रूपम। आप कह रहे थे ना मिसप्रिंट हो गया होगा, तो ये तो स्पष्ट ही बता रही है ना। तो ये कह रहे हैं प्रकृतौ यद सत्वम तद अग्नि रूपम यद रजस तद अपाम रूपम, और जो रजोगुण है वो जल का गुण है। यद तमस तद पृथिव्याः, और जो तमस रूप है उसका तमस गुण है वो पृथ्वी से आया है। एवं प्रकृते त्रिगुणतायाः कारण प्रतिपादनात् तत्र अजा अलंकारे प्रकृति त्रिगुणमयी अविशेषात् ग्रहीतुम शक्या। तो कह रहे हैं इस प्रकार से प्रकृति त्रिगुणतायाः, तीन के गुण वाली होने से, प्रकृति में तीन भूतों का गुण दिखाई देता है, एक अग्नि का, एक जल का और एक अन्न का। अन्न मतलब पृथ्वी, अन्न पृथ्वी से ही पैदा होते हैं, तो पृथ्वी भूत का, तो तीन भूतों से उसमें गुण आए हैं ऐसा दिखाई देता है, या उससे इन तीन भूतों में गुण आए हैं ये भी कह सकते हैं। तत्र एवं प्रकृते त्रिगुणतायाः कारण प्रतिपादनात्, इन तीनों के गुण का कारण का प्रतिपादन होने से, तत्र अजा अलंकारे, जो अजा नाम की जो प्रकृति है अलंकार रूप में जो यहाँ बरताई है, वो प्रकृति त्रिगुणमयी अविशेषात, सामान्य रूप से वो कैसी है? त्रिगुणमयी, तीन गुण वाली है। अविशेषात त्रिगुणमयी ग्रहीतुम शक्या, सामान्य रूप से वो त्रिगुणात्मक गृहित हो सकती है। साच परमात्मा अधीना सती, लेकिन वो त्रिगुणमयी प्रकृति परमात्मा के अधीन होती हुई ही जगत जन्मादि कारणम अत्र विज्ञेयम, जगत के जन्मादि का कारण बनती है। ठीक है, जगत के जन्मादि का कारण तो है वो, लेकिन परमात्मा के अधीन रहते हुए है। ठीक है। कल्पनोपदेशाच मध्वादिवत अविरोधः, और कह रहे हैं यदि आपको ये भी लग रहा है कि भाई ये जो उदाहरण आपने दिए हैं यहाँ तो स्पष्ट रूप से ही ये लग रहा है कि प्रकृति ही इस सारे जगत का
सृजन कर रही है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। तो यहाँ तो स्पष्ट ही हमें सृजमानाम से ऐसे लग रहा है ये ही सृजन कर रही है। तो कह रहे हैं वहां पर कल्पनोपदेशाच्य, कल्पना का उपदेश होने से, ऐसी हमने कल्पना कर ली है कि वो ही सृजन कर रही है, वास्तव में वो कर नहीं रही है। कैसे? मध्वादिवत, मधु आदि के समान। जैसे इसको सूर्य को बृहदारण्यक में क्या कहा, छांदोग्य उपनिषद में देवों की मधु कहा। ये जो सूर्य है ये देवों का मधु है। जैसे मधु का छत्ता लगा होता है ना किसी डाल के ऊपर, तो डाल पे तो थोड़ा सा लगा होता है, बाकी तो पूरा नीचे लटका होता है, और उसका रंग कैसा होता है? लालिमा से युक्त होता है थोड़ा। तो ऐसे ही वो आकाश में लटक रहा है ना मधु, तो वो तो हम मनुष्यों का मधु है जो छत्ता लगा रहता है किसी डाल पे। और ये जो द्युलोक में जो ये सूर्य है लालिमा को लिए, तो सुबह शाम तो और ज्यादा लाल लाल दिखता है छत्ते की तरह। तो लगता है कि ये देवताओं का मधु है, शहद का छत्ता है देवों का। तो ये क्या है? कल्पना है ना, मधु तो है नहीं उसमें। तो कहा मध्वादिवत, देवों के मधु के समान। कल्पनोपदेशाच, पृथ्वी, इसको प्रकृति को भी यदि आप इस जगत का स्वतंत्र रूप से जन्मादि का कारण मानते हैं तो ये कल्पना जैसी है। तो ऐसा यदि मानते हैं तो अविरोध, फिर कोई विरोध नहीं है। माने गौण रूप से यदि मानते हैं, क्योंकि वहां देवों का मधु सूर्य को कैसे माना है? गौण रूप से। ऐसे यदि आप पृथ्वी को सृजन का कारण मानते हैं तो कोई विरोध नहीं है। प्रकृति ही सत्व रजस तमो गुणात्मिका लोहित शुक्ल कृष्णा अजा यदुच्यते तत्खलु कल्पनोपदेशात्। सत्व रजस तमो गुणात्मिका, सत्वरज तम गुण स्वरूप वाली, त्रिगुण स्वरूप वाली, लोहित शुक्ल कृष्णा, यहां पर भी क्रम वही है। लोहित माने सत्व गुण, पहले बताया ना सत्व रजस तम, तो लोहित शुक्ल कृष्णा। तो ये जो तीन प्रकार के गुण वाली, त्रिगुण वाली, अजा यद उच्यते, जो ये प्रकृति बताई है, तत्खलु कल्पनोपदेशात्, ये केवल कल्पना है। तस्माच्च कारणात्, इस कारण से, अविरोधः मध्वादिवत् न ही कश्चित विरोधो अत्र भवति। माने कल्पना के उपदेश, कल्पनोपदेश काल्पनिक उपदेश है ये इस हेतु से, यदि आप कह रहे हैं गौण रूप से, तो फिर हमारा यहाँ पर कोई विरोध नहीं है। न ही कश्चित विरोध अत्र भवति। कैसे? मध्वादिवत, मधु आदि के समान। यथा ही, जैसे छांदोग्य में कहा, असौ वा आदित्यो देव मधु, ये जो आदित्य है द्युलोक में, ये मानो देवताओं का मधु है। और बृहदारण्यक में क्या कहा? वाचम धेनुम उपासीत, वाणी रूपी धेनु की उपासना करनी चाहिए। तो वाणी धेनु थोड़ी है, तो वाणी को जो धेनु बताया ये क्या है? एक कल्पना की है ऋषि ने, कि जैसे धेनु से हम दूध निकालते हैं, दुहते हैं उसको, ऐसे ही इस वाणी से भी सुख दुख का दोहन होता है। या तो हम अच्छी वाणी बोलते हैं तो सुख का दोहन करते हैं, और यदि कठोर वाणी बोलते हैं, असत्य वाणी बोलते हैं, तो निंदा चुगली आदि की वाणी बोलते हैं तो दुख का दोहन करते हैं। तो वाणी को क्या कह दिया यहाँ पर? धेनु। तो ये क्या है? एक कल्पना है ऋषि की। ऐसे ही सूर्य को देवों का मधु कहना, ये क्या है? एक ऋषि की कल्पना है कि सूर्य ऐसे लग रहा है मानो देवों के लिए मधु है आदित्य लोक में, द्युलोक में। वाचम धेनुम उपासीत, वाणी रूपी धेनु की उपासना करनी चाहिए। तो कह रहे हैं आदित्यो न मधु, आदित्य यद्यपि मधु नहीं है, तथापि मधु उच्यते, लेकिन फिर भी उसको मधु कहा है। वांग न धेनु, वाणी धेनु नहीं है, गाय नहीं है, तथापि धेनु रुच्यते, फिर भी उसको धेनु कहा है।